कि मेरी बीती उमरिया सारी। सभी लोग बोलेंगे, हाथ ऊपर उठा लो, सब लोग उठा लो। भैया कायन खिचड़ी खाना है भाई, सब लोग उठा लो। और ये कविता दीदी की ओर से 11 मुद्राओं का दान हुआ है और फलदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बोलेंगे, अरे परीक्षित जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दान करते रहो और बढ़ते रहोगे। दान करने से कभी धन नहीं घटता है भैया, दान करते रहो। बोलिए गुरुदेव भगवान की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। सब लोग जयकारा तो लगाए लो। और ये हमारी मम्मी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भगवती भंडार भरती रही, हमेशा कल्याण करती रही। मैं तालियों के साथ में बोलेंगे, सब लोग उठा लो हाथ, सब लोग, सब लोग जिनके जिनके हाथ है, तो वही तो मजबूरी है। कहा जाता है कि जिनके हाथ ऊपर वो होते हैं सुपर, और जिनके हाथ नीचे वो पर्दे के पीछे रहते हैं, किस्मत भी पीछे रहती है। सभी लोग उठाएंगे हाथ कि मेरी बीती उमरिया सारी। और हमारे साथ में सब लोग बोलेंगे, उठा लो इधर हाथ, दादा खिचड़ी खाना आया है, उठा लो। सब लोग उठा, सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला ली बुला ली बुला ली वृंदावन सब लोग। हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी। सभी लोग बोलेंगे, बुला ले बुला ले बुला ले वृंदावन तो सभी लोग बड़े ही प्रेम और भाव के साथ में बोलेंगे, कहेंगे, मुंह मंगता ने डाला घेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दुनिया में आए हो तो मोह माया हो जाती है कि ये हमारा पुत्र
धूम मिटाने डाला घिया, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आश तिहारी बुला ले, बुला ले, बुला ले, बोलिए सतगुरु जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्या तारी बजावत बजावत थक गए हो हैं? जयकारा बंद। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, राधे रानी सरकार की जय हो। तो आइए कथा की ओर गौर करते हैं। बहुत ही सुंदर पावन चर्चा दोपहर की बेला में आप लोग श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से गंगा इस भूतल पर आई है, किस प्रकार से गंगा ने इस भूतल पे आकर के हमारे मनुष्य का उद्धार किया है, सभी का कल्याण किया है। आइए गौर करते हैं कि गंगा का विवाह किससे हुआ और कैसे हुआ। एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम महाराज प्रतीक हुआ है। याद रखना भक्तों, जो राजा होता है प्रजा को एक पुत्र की भांति से रखता है। ओ भैया, जब अगर राजा पुत्र की भांति प्रजा को नहीं रखता उसे राजा नहीं कहते। जो रक्षक नहीं बनता उसे राजा नहीं कहते। राजा अपनी प्रजा को पुत्र की भांति प्रेम करता है। बहुत सुंदर राजा, वही राजा कहलाता है। और बहुत ही सुंदर बताया गया है कि राजा वो मरी जाई रे जो प्रजा पे दुख तोले। या गौर करना कि राजा वो मरी जाई रे जो प्रजा पे दुख तोले। और ये सुभाष विधायक देवी पुरवासी 51 मुद्राओं का दान कर रही हैं। माँ भगवती भंडार भरती रही और हमेशा कल्याण करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौर करेंगे किस प्रकार का राजा होना जरूरी है और नहीं भी होना जरूरी। कि राजा वो मरी जाए रे जो प्रजा पे दुख तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। कि राजा वही होता है जो प्रजा को एक पुत्र के समान रखता है। अरे राजा वो मर जाए रे जो प्रजा पे दुख
की ओर से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भगवती भंडार करती रही, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गुरु तो वो मर जाए, अरे जो अरे गुरु तो वो मर जाए, अरे जो चेल से ज्ञान छिपावे, और चेला वो मर जाए जिस गुरु को चेतन छिपाए ना, अपने शिष्य को ज्ञान बताए। और अरे बिटिया वो मर जाए, अरे जो फूल में दाग लगावे, अरे मैया वो मर जाए जो बेटी गली गली में घुमावे, और बिटिया वो मर जाए जो भैया फूल में दाग लगावे। मेरे भैया तो इस प्रकार का राजा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बिटिया नहीं होनी चाहिए। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य को हर ज्ञान की शिक्षा दे। तो बहुत ही सुंदर राजा हुए महाराज प्रतीक, जो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति से रखते हैं। तो आइए गौर करते हैं कि प्रतीक नाम के राजा थे, जिन घर कोई संतान नहीं, कुरियानन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। बस धन दौलत की कोई कमी नहीं है उनके पास, सब कुछ है। और ये जितिन की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धीरेन्द्र की ओर से 21 मुद्राओं का दान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मां भगवती भंडार भरती रहेंगे। तो मेरे भैया धन दौलत की कोई कमी नहीं है महाराज प्रतीक के घर में, लेकिन दुख इस बात का है कि उनके घर में कोई संतान नहीं। याद रखना श्रोता बंधुओं, धन दौलत जिसके घर में होती है उसके घर में संतान नहीं। महाराज प्रतीक हर बात से सुखी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात से दुखी है कि उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और मेरे भैया जिस घर में संतान ना हो वो तो उसी पे बीतती है, वही जान सकता है। और एक बात और याद रखना भक्तों,
जिसके घर में संतान है वो भी दुखी है, और जिसके घर में नहीं है वो भी दुखी है। इस संसार में, इस भूतल पर जो भी आया है, किसी न किसी बात से सब दुखी रहते हैं। किसी के पास धन है तो पुत्र से दुखी, किसी के पास पुत्र है, नहीं पुत्र है तो वो भी दुखी। बताया गया है कि संसार में जो आया है सुखी नहीं है। और बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया गया है कि आज की संसार में और कोई न सुखी है। भैया इस भूतल पर आए हो तो सब दुखी हैं किसी न किसी बात से, कि आज के संसार में कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। मेरे भैया बताया गया इस भूतल पर आए हो तो किसी न किसी बात से सब दुखी रहते हैं। इधर महाराज प्रतीक बहुत दुखी है, महारानी भी बहुत दुखी है। जिस गली से गुजर जाते हैं यही कहते हैं सब लोग, प्रजा के लोग, अरे बहना निर्वंशी राजा जा रहा है, इसने जरूर उस जन्म में कुछ पाप किए होंगे, तभी इसके घर में पुत्र ने जन्म नहीं लिया। मेरे भैया कहते हैं आज महाराज प्रतीक बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। महारानी इधर बहुत परेशान है। आज जैसे ही महाराज अपने महल से जैसे ही घर को आ रहे हैं, उसी समय जो गांववासी वो यही कहने लगे, ताना देने लगे कि अरे वो निर्वंशी राजा जा रहा है, इसने जरूर कोई बुरी कर्म किए होंगे, तभी इसके घर में संतान ने जन्म नहीं लिया। आज मेरे भैया महाराज प्रतीक का चेहरा उदास हो गया। वो आए हैं, जैसे है इधर महारानी ने देखा है कि हमारे महाराज उदास, मुखड़ा उदास लग रहा है। आज इधर महारानी ने जैसे ही आसन दिया है, विश्राम किया है, और महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा है, स्वामी क्या बात है, क्यों चिंता मुख पे छाई तुम्हारी, क्या कारण है। आज महारानी हाथ जोड़ करके बोली है, स्वामी और ओम जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है और फल दान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नेहा की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है और फल दान हुए। मां भगवती भंडार भरती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 मुद्राओं का दान डॉक्टर साहब जो बघौली से आए हैं, श्रीमान विमल जी, जिनकी तरफ से 100 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवती भंडार भरती रहे, हमेशा कल्याण करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नैमिष भैया की ओर से 21 मुद्राओं का दान हुआ है, फल दान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अनाया बिटिया की ओर से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भगवती भंडार बढ़ती रही, हमेशा कल्याण करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जैसे ही महाराज प्रतीक आए हैं, महारानी ने महाराज के मुखड़े को देखा है, उदास लग रहा है। हाथ जोड़कर पूछे, महाराज क्या बात है, क्यों दुखी हो? याद रखना भैया, अगर कोई सामने से जा रहा है, अगर ऐसे बोल दे कि इसने जरूर बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसके घर में तभी कोई संतान ने जन्म ले लिया। आज महारानी कहने लगी हैं, महाराज क्या कारण है बताओ ना मुझे, कि किसका रण से प्रियतम प्यार। आंखों में आंसू को लेकर के बोली है क्या, कि किसका रण से प्रियतम प्यार, और गई तन की बदली रूहानी है। मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भगवती भंडार बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फलदान बोली है महारानी, किस कारण से सजना प्यारे, और ये बुआ की तरफ से फलदान हुए और मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भगवती भंडार वर्तिनी और ये बाबा की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे महारानी ने पूछा है कि पिया क्या बात हो गई है, आज महाराज प्रतीक ने कहा है क्या बताऊं, तुम्हें नहीं पता, अरे संतान नहीं है घर में, ये प्रजा ताना दे रही है। आज महाराज और महारानी ने सोचा है कि तो परमात्मा की देन है, इसमें क्या कर सकती हूँ मैं। आज मेरे भैया उन्होंने सोचा कि चलो हम तपस्या करेंगे। मेरे भैया आज महाराज प्रतीक और महारानी तपस्या करने के लिए चल देते हैं। और तपस्या किसकी की है? गंगा जी की। जा रहे हैं
आज मेरे भैया गंगा के तट पर पहुंच गए और तपस्या में विलीन हो गए कि कीन हो गंगा जी को ध्यान और दोनों ने रटन तपस्या में विलीन हो गए हैं, बरस से बीत गई हैं। उसी समय गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा है कि अरे प्रतीक, क्या कारण है, क्यों दुखी हो? तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न हो गया, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। क्या वरदान चाहते हो, मांग लो। और 50 मुद्राओं का मनीष भैया की ओर से दान हुआ है। और 50 मुद्राओं का दान मनीष भैया की ओर से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद ले लो। और 50 मुद्राओं का मदन भैया की ओर से हुआ है। मां भगवती भंडार भरती रहे, हमेशा कल्याण करती रहे। आज मेरे भैया महाराज प्रतीक ने हाथ जोड़ कर के कहा कि मैया, मुझे कुछ नहीं वरदान चाहिए। आप तो जानती हो कि मैं किस लिए आया हूं और क्या कारण है। गंगा ने कहा कि प्रतीक, जो मांगना ही तो निसंकोच होकर के मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज महाराज प्रतीक हाथ जोड़कर कहने लगे, मैया, मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। मैया, काहे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है हमारे घर में। तो आज मेरे भैया गंगा ने कहा है, हम वरदान देते हैं, तुम्हारे घर में संतान का जन्म अवश्य होगा। उसी समय महाराज प्रतीक ने फिर से कहा कि मैया, एक और आराधना है मेरी, स्वीकार करो। गंगा ने कहा, अब क्या है, बोलो। आज मेरे भैया महाराज प्रतीक ने हाथ जोड़ करके कहा है कि मैया, मेरे घर में कोई संतान हो, उसकी शादी आपके साथ में हो, मेरी पुत्र की पत्नी आप बनो, यही मैं चाहता हूं।
गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है, तथास्तु जाओ, यही होगा। इधर महाराज प्रतीक और महारानी घर को चले आते हैं। समय व्यतीत हुआ है मेरे भैया, उनके घर में खुशियां छा गई है। अरे वृद्धापन में आंगन में एक भयो आवतारी, महाराज के घर में एक संतान ने जन्म लिया है। इधर बधाई बजने लगी है, मंगल गान होने लगे हैं। आकर के मुनियों ने नामकरण किया है, शांतनु नाम रखा है। जब बहुत दिन के बाद भैया संतान किसी के घर में होती है तो बहुत खुशियां छाई। आज बधाई होने लगी है, सखियां मंगल गान कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि ललना छविदार भयोरी ललना, सखियां गान कर रही हैं, बधाई गा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं। ललना छविदार भयोरी ललना, अरे अंगन के बीच पड़ो है पलना, तापे सोवे सुंदर ललना, बाके यो पर डर रहो बिजना, बिजना छविदार डुले भैया। अरे सासू आवे चढ़ुआ चढ़ावे मांगे अपनों में, सखियां मंगल गान कर रही हैं। सासू आवे चढ़ुआ चढ़ावे मांगे अपनों में, कंगना छविदार मेरी कंगना, ललना ये 100 मुद्राओं का दान हरिहर निशान प्रभा से दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंगन के बीच पड़ो है पलना, तापे शोभे सुंदर ललना, बापे डुलरो सुंदर ललना, जना छविदार अरे जितनी
बज रही हैं, सखियां मंगल लगान कर रही हैं। समय व्यतीत हुआ, शांतनु धीरे धीरे सियाने हो गए। आज जब शांतनु सियाने हो गए हैं तो इधर महाराज प्रतीक ने एक दिन अपने चेहरे को शीशे में देखा। मेरे भैया, जब शीशे में देखा है तो सर के कुछ बाल सफेद हो गए। पहले के जमाने में कहा जाता था कि जब सर के बाल सफेद हो जाते हैं तो भगवान सलाह दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी कि अब भगवान का नाम प्रारंभ कर दो। लेकिन आज के जमाने में भैया क्या हुआ पता है? सर के बाल सफेद हुए तो डाई लगवा लो, हैं? काले हो जाएंगे। ये भगवान का इशारा है कि अब हमारी शरण में आ जाओ। आज महाराज प्रतीक ने जैसे ही अपने चेहरे को आईने में देखा, सर के कुछ बाल सफेद हो गए। महाराज प्रतीक समझ गए कि अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। आज महाराज प्रतीक जैसे ही आईने में देखा है तो क्या हुआ कि बालों ने कहा इशारे, कि बालों ने कहा इशारे, अब बाल भाव न धरो प्रभु का इशारा है। उसी समय महाराज प्रतीक समझ गए कि अब हमें समझ जाना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। आज मेरे भैया, जैसे ही महाराज प्रतीक ने आज अपनी बेटी को बुलाया है, शांतनु को,
शांतनु, हाँ पिताजी, देखो अब हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है और यही भगवान का इशारा है कि हमें अब शरण में जाना चाहिए। आज मेरे भैया महाराज प्रतीक ने अपने पुत्र शांतनु को मुकुट पहना दिया है, राजा बना दिया है इस प्रजा का, और कहना और कहा कि बेटा प्रजा को हमेशा पुत्र के भांति प्रेम करना, क्योंकि प्रजा ही पुत्र होती है। आज मेरे भैया महाराज प्रतीक समझा रहे हैं कि बेटा जैसे ही हमने इतने दिन प्रजा को संभाला है, राज किया है, वैसे ही तुम भी राज करना, और तुम्हारा विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ में होगा। और प्रतिमा बिटिया की ओर से 50 मुद्राओं का दान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे भैया महाराज प्रतीक ने अपने बेटी शांतनु को समझाया कि बेटा तुम्हारा विवाह एक बहुत सुंदर कन्या के साथ में होगा, वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम किसी और से विवाह मत करना, बहुत ही सुंदर कन्या है वो। आज बोले हैं महाराज प्रतीक समझा करके, पुत्र सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी, बनेगी नारी तुम्हारी सुंदर कन्या मिलेगी, उसको हमेशा खुश रखना। आज महाराज प्रतीक इधर चले जाते हैं वन के लिए। इतनी कही के पुत्र से चल दीन है नरपाल, मुकुट दियो है हाथ में चल दीन इतना कह करके अपने पुत्र से आज मेरे भैया महाराज प्रतीक चल देते, वन के लिए चले जाते तपस्या करने के लिए। उसी समय आज महाराज चले जाते हैं और राज्य का राजा शांतनु बन गए। महाराज शांतनु राजा जब बन गए हैं तो अपनी प्रजा को पुत्र के भांति प्रेम करने लगे। उसी समय आइए 2 मिनट भगवान का भजन बोलेंगे। सब चुपचाप बहुत बैठे हैं, हाथ खड़ो कर लो सब लोग जिनके जिनके हैं। जिनके जिनके हैं वे हाथ खड़ो कर लें, और जिनके ना होए वे हाथ नहीं। बहुत ही भाव के साथ में बोलेंगे। ये भजन उस समय का है, किस भूतल पर आए हो, माया मोह में पड़ जाते हो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाते हो। कहाँ है, कैसा है कि उमरिया बिताए दई। सभी लोग भाई बड़े भाव के साथ में बोलेंगे कि उमरिया बिताए दई,
सभी लोग बड़े भाव के साथ में बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके कि उमरिया बिताए दई होरी राम नहीं जाने उमरिया बिताए हमारे वाली पार्टी है, ये हवाई वाली पार्टी है, ये वाली। हाँ तो बुलवाए लो। हाँ हमारी पहले पार्टी बोलिए। अरे उमरिया बिताए दई नाक ना कटाए उमरिया बिताए दई अरे राम नहीं जानी। अब तुम लोग शांति जाओ, अब इनके लोगों ने बोलन दे इनकी वाली। अरे उमरिया बिताए दई राम नहीं जानी। आई गाय ताली बहुत होती है भाई है? कोरोना हमारे में हमारे गाय शेरनी है शेरनी। चलो बड़े भाव के साथ में ऊंचे ऊंचे सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे और उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। अरे करी करी पापों को ठंडा शक्ति दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, ठाकुर जी महाराज